हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्नबिल का सेकेंड चैप्टर आपका है द लैम्बर्नम टॉप। कंपोज किया गया टेड ह्यूज के द्वारा। ये आपके पोएट हैं, ये आपके पोएम का नाम है। आपका सेकेंड चैप्टर है द लैम्बर्नम टॉप, बुक है आपकी हॉर्नबिल। इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेंगे। इसमें क्या है, लैम्बर्नम मीन्स क्या होता है, अमलतास का वृक्ष। और टॉप मीन्स होता है उसकी ऊंचाई, यानी उसकी ऊंचाई। लैम्बर्नम टॉप के बारे में बताया गया है, एक वृक्ष होता है अमलतास का। अमलतास का वृक्ष एक पीले रंग का होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें पीले फूल होते हैं। और इसके सीड्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, मतलब कि जहरीले टाइप के होते हैं। लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द लैम्बर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि लैम्बर्नम टॉप की स्थिति क्या, सिचुएशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा मौन रहता है, स्तब्ध रहता है। जब तक कोई पक्षी उस पर आता नहीं है तब तक ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। द लैम्बर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। द लैम्बर्नम टॉप जो अमलतास का वृक्ष है इज साइलेंट, बिल्कुल स्तब्ध है, बिल्कुल मूक है, कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब हिल डुल भी नहीं रहा है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्तब्ध, जरा सा भी उसमें हलचल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर यानी सितंबर महीने की धूप में, इन द आफ्टरनून माने दोपहर के बाद ये इतना पीला दिखाई देता है। कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है दोपहर के बाद। ए फ्यू लीव्स, और इसकी कुछ पत्तियाँ येलोइंग मिस होता है, काफ़ी ज़्यादा पीली हो जाती हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी पीली हो जाती हैं, जो सुनहरी दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये है बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड ऑल सीड्स फॉलन, और इसकी जितने भी सीड्स हैं, जितने भी इसके बीज हैं, वो सभी गिर जाते हैं। किस महीने में? सितंबर के महीने में। फिर नेक्स्ट स्टेंजा आपका है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए twitching chirp, a sudden startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and machine start। अब इसमें गोल्ड फिंच एक पक्षी होता है, गोल्ड फिंच, जो वो भी बहुत ही पीला होता है। उसका जितने भी विंग्स होते हैं वो पीले होते हैं। तो गोल्ड फिंच एक पक्षी का नाम है, गोल्ड फिंच। तो इसमें क्या बताया गया है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक, टिल माने वो कब तक रहता है स्तब्ध मुक्त, वो जो वृक्ष होता है बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं होती है। पहले स्टेंजा में आपको बताया गया उसमें कोई हलचल नहीं होते हैं जब तक गोल्ड फिंच नाम का पक्षी नहीं आ जाता। मतलब कि यह है गोल्ड फिंच नामक पक्षी का उस पर घोंसला है। जब वो आ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हिलने डुलने लगता है, क्योंकि उसमें उसके बच्चे रखे हुए हैं, उसमें जो है उसका घोंसला है। और जैसे ही वो पक्षी उसमें आता है तो सारे बच्चे जो होते हैं चिरपिंग करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ट्विचिंग चिर, ट्विचिंग चिर में होता है अचानक चहचहाना, बिल्कुल तीखी आवाज़ में चहचहाने लगते हैं। जैसे वो जो पक्षी आता है, जो गोल्ड फिंच होता है, जो पक्षी आता है तो सारे जो उसके बच्चे होते हैं वो चहचहाने लगते हैं, वो अलग तरीके की आवाज़ निकालती है। अ सडननेस ए स्टालमेंट ए ब्रांच एंड, ए सडननेस मीन्स होता है अचानक, अचानक ए स्टार्ट मीन्स होता है हैरान करने वाले, लोगों को अचानक वो हैरान करते हैं। इस तरीके से अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। वो एक ऐसा विचित्र पक्षी है कि ये जो गोल्डफिंच नामक पक्षी है एक विचित्र अलग टाइप का पक्षी है। ये अलग अलग आवाज़ निकालता है जिससे लोग क्या होते हैं, स्टार्ट में होता है हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल अजनबी हो जाते हैं एक तरीके से। एट ए ब्रांच एंड मीन्स होता है एक शाखा की दूसरी शाखा पर जैसे ही वो आती है, मतलब कि उसकी शाखाओं पर जैसे ही आकर के बैठती है और आवाज़ निकालती है तो लोग उससे हैरान रह जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर, क्योंकि अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालती है। देन स्लीक आ लिजार्ड, स्लीक मीन्स होता है बिल्कुल स्मूथ, आ लिजार्ड मीन्स छिपकली के तरीके से, छिपकली के तरीके से बिल्कुल स्मूथ होती है। एंड अलर्ट, अलर्ट मीन्स होता है बिल्कुल चौकन्ना। एंड अवर्ड,
एवर्ट मिस होता है अचानक कुछ करने वाला, मतलब कि तुरंत मुड़ जाना। जब उसको खतरा महसूस होता है, जैसे लिजार्ड जो छिपकली होती है, जैसे उसको खतरा महसूस होता है तो तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जस्ट उसी तरीके से जो पक्षी भी होता है बिल्कुल अलर्ट रहता है, बिल्कुल चौकन्ना रहता है। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट मिस होता है अचानक कुछ पीछे मुड़ जाना है या अचानक जो होता है अलर्ट होना। तो इस तरीके से पक्षी बहुत ही अलर्ट होता है। सी एंटर्स द थिकनेस, सी एंटर्स माने जब वो पक्षी एंटर माने प्रवेश करना, थिकनेस, थिकनेस में से होता है वो झुरमुट में, झुरमुट नहीं बल्कि अपने घोंसले में। जैसे ही वो पक्षी होता है, कौन, गोल्डफिश नामक पक्षी, जैसे ही उस झुरमुट में अपने घोंसले में प्रवेश करता है, उसका घोंसला है कहाँ पे, लैम्बर्नम, वो जो अमलतास का वृक्ष है उसी पर है। जैसे ही वो अपने घोंसले में आती हैं एंड द मशीन स्टार्टअप, मशीन, यहाँ पे मशीन का मतलब है मशीन स्टार्टअप, मशीन चालू हो जाती है। किसकी मशीन चालू हो जाती है, उसके जो बच्चे होते हैं, उस घोंसले में जो बच्चे होते हैं ची 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 करके आवाज़ करने लगते हैं और वो वृक्ष ऐसा लगता है कंपन होने लगता है, वो गतिमान हो जाता है। जब तक वो उस पर वो पक्षी नहीं आता है, कौन, वो गोल्डफिंच नामक पक्षी नहीं आता, तब तक बिल्कुल वो शांत रहता है। लेकिन जैसे ही वो पक्षी आ जाता है तो उसमें से जो घोंसले में जो बच्चे बैठे हैं वो बिल्कुल आवाज़ करने लगते हैं, चहाने लगते हैं, ची 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 करके आवाज़ करने लगते हैं। एंड मशीन स्टार्ट, अब ऐसा लगता है कि मशीन स्टार्ट हो गई है, कोई इंजन स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से ची ची करके आवाज़ करने लगते हैं। ऑन चिटरिंग एंड टेम्पर ऑफ विंग एंड ट्रेलिंग। एंड चिटरिंग, चिटरिंग एक तीखी आवाज़। एंड टेम्पर ऑफ विंग, टेम्पर में से होता है हिलना डुलना, ऑफ विंग्स माने अपने पंखों को, वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके, वो अपने पंखों को हिलने डुलने, मतलब कि हिलने डुलने लगते हैं और एक्साइटमेंट की तरीके से, कहने का मतलब बहुत ही उत्तेजित होकर के उस चिड़िया की तरफ, आगे की तरफ चहचहा करके बढ़ते हैं। एंड ट्रिलिंग, ट्रिलिंग में होता है एक अजीब आवाज़ या चहचहाने की आवाज़, तीखी आवाज़ से उस चिड़िया की तरफ बढ़ते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, द होल ट्री मतलब पूरा जो वृक्ष होता है, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल में होता है हलचल आ जाती है उसमें। जब वो पक्षी आ जाता है और बच्चे जब उस चिड़िया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उस वृक्ष में एक हलचल टाइप की हो जाती है, हलचल मच जाती है उस वृक्ष पे, कंपन होने लगता है उस वृक्ष में। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ इंजन, वो जो पक्षी होता है अपने परिवार के लिए ऐसा लगता है कि इंजन है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मशीन होती है जब तक उसमें इंजन नहीं होता है तब तक स्तब्ध होता है, मतलब कि वो काम नहीं करता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। फिर चाहे बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो कुछ भी हो, अगर उसमें इंजन नहीं है तो शांत स्वरूप खड़ी रहेगी, ना तो आवाज़ करेगी ना कुछ करेगी। लेकिन अगर इंजन उसमें होता है तो वो चलने के लायक है और वो काम भी करती है। जस्ट उसी तरीके से जो वृक्ष है अमलतास का वृक्ष, जब वो पक्षी उस पर आता है तभी वो वर्क करता है, ऐसा लगता है तभी उसमें हल चलाता है, वरना वो बिल्कुल शांत स्वरूप खड़ा रहता है। और जो वो पक्षी है वो अपने परिवार के लिए इंजन है। सी स्टॉक्स इट्स फुल, स्टॉक्स में से होता है सी स्टॉक्स इट्स फुल माने वो अपने स्टॉक्स में से होता है भंडार करके, यानी अपने बच्चों को दाना खिला करके, भोजन खिला करके, देन फ्लाइट आउट माने वो उड़ जाती है द ब्रांचेस इन माने दूसरी शाखा पे। कहने का मतलब वो अपने बच्चों को भोजन खिला के दूसरी शाखा पे उड़ जाती है। सोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड मीन्स होता है एक अलग तरीके से चेहरा, जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा उसका जो विंग्स हैं वो पीले हैं, लेकिन उसका जो चोंच है, वो चोंच के ऊपर का भाग जो मत्था टाइप का है, फॉरहेड, वो बिल्कुल उसका काला है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब इससे बच्चे उसको पहचान जाते हैं। वो अपने बच्चों को अपना चेहरा दिखा करके वो उड़ जाती है। आइडेंटिटी मिस होता है पहचान, आइडेंटिटी मास मिस होता है पहचान, मुखौटा अपना दिखा करके वो उड़ जाती है। और ये पहचान इसलिए होती है कि कोई दूसरा पक्षी बच्चे देख लें, कोई दूसरा पक्षी आ जाए तो वो चहचहाएं ना, या कोई कुछ खाए ना दूसरे पक्षी के द्वारा दिया हुआ। देन विद एरीज डेलिकेट, एरीज मिस होता है अजीब, डेलिकेट मिस होता है बहुत ही कोमल। अब वो पक्षी क्या होता है कि एक अजीब और बहुत ही कोमलता से, विस्टल चिर मिस होता है सीटी की तरीके से आवाज़ करता है, और कभी कभी विस्परिंग, ऐसा लगता है फुसफुसाता है, बात करता है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है और चहचहाता है और बातें करता है। सी लंच अवे टुवर्ड्स
द इनफाइनाइट। उसके बाद वो क्या करता है, लंच अवे मिस होता है, उड़ जाता है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट मिस होता है अनंत की तरफ। कहने का मतलब वो गायब हो जाता है उस पेड़ से। और जैसे ही वो पेड़ से वो चला जाता है तो एंड द लैम्बर्नम सबसाइड टू एम्प्टी। और जो लैम्बर्नम ट्री होता है, जो अमलदास का वृक्ष होता है, सबसाइड पुनः फिर से टू एम्प्टी खाली हो जाता है। कहने का मतलब वो फिर से ऐसा लगता है कि उसके में कोई हलचल नहीं, वो फिर से स्तब्ध रह जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। यही इसमें प्रदर्शित किया गया है, शो किया गया है कि वो जो लैम्बर्नम टॉप होता है, वो उस पक्षी जब आता है तभी उसमें हलचल होती है, जब कोई उसमें अपना होता है तभी उसमें हलचल होती है, जैसे वो जाता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, पूरी पोएम को कवर किया है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।